द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो एक्सपोर्ट लाइसेंस ऑब्टेन करने का क्या प्रोसेस है, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सी, सबसे पहले आप ये जान लो कि अगर आपको कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट करना है तो उससे पहले आपके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। एन एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द एक्सपोर्ट लाइसेंस बिफोर एक्सपोर्टिंग द गुड्स। क्लियर। अब एक्सपोर्ट लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। सबसे पहले आपको एक बैंक अकाउंट ओपन कराना है। कोई भी बैंक जो आरबीआई से ऑथराइज्ड है, आपको उस बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन कराना है जो आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज में डील करेगा, राइट। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू ओपन अ बैंक अकाउंट, ठीक है। देन आपका आता है सेकेंड स्टेप, जहाँ पे आपको एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर ऑब्टेन करना होता है। ऑब्टेन एन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, जिसको हम आईईसी नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम आईईसी भी बोलते हैं। सी, जो भी एक्सपोर्टर है उसको एक आईईसी नंबर, दैट इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर ऑब्टेन करना होता है, ठीक है। जो भी आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे आपको आईईसी नंबर फिल करना होता है। तो ये जो आईईसी नंबर है ये आप कैसे ऑब्टेन करोगे, तो जो भी आपके रीजनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अथॉरिटी है, आपको वहाँ पे अप्लाई करना है कुछ सर्टन डॉक्यूमेंट्स के साथ, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपको ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब एक बार आपको ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर मिल गया, उसके बाद आपको एक आरसीएमसी सर्टिफिकेट जो है उसको ऑब्टेन करना है। थर्ड इज टू ऑब्टेन आरसीएमसी सर्टिफिकेट फ्रॉम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, फ्रॉम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। सी, अब जो भी एक्सपोर्टर है उसको जो भी एप्रोप्रिएट आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसका मेंबर बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे स्कीम्स रन कर रखी है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, राइट। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो एक्सपोर्टर को मिलते हैं। तो उन बेनिफिट्स को, उन स्कीम्स को अवेल करने के लिए आपको एक एप्रोप्रिएट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर होना पड़ेगा, राइट। तो आपको का मेंबर बन के आपको एक आरसीएमसी, दैट इज रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है, और उसके बाद ही आप उन सारे बेनिफिट्स को अवेल कर पाओगे जो भी गवर्नमेंट रन कर रही है, जो भी फर्म्स है, जो भी फर्म्स एक्सपोर्ट करती हैं उनके लिए। मतलब कि गवर्नमेंट ने हमारी गवर्नमेंट ने इंडिया में बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे बेनिफिट्स बना रखे हैं। तो उन बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए, एक्सपोर्ट के ऊपर जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी स्कीम्स हैं, उनको अवेल करने के लिए आपको ये आरसीएमसी सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ही आप उन बेनिफिट्स का लाभ उठा पाओगे। क्लियर। सो यू हैव टू ऑब्टेन द आरसीएमसी सर्टिफिकेट। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप इज योर रजिस्टरिंग विथ ECGC। सी, ECGC क्या होता है? ECGC स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये जो ECGC है ये क्या करती है, ये आपको क्रेडिट इंश्योरेंस देती है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द ओवरसीज पेमेंट फ्रॉम पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल रिस्क, ठीक है। ये एक्सपोर्टर को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल रिस्क। अगर मान लो कि कल को सपोज की एग्जाम्पल में इंडिया और जापान के बीच में ट्रेड हुआ, ठीक है। अब कल को मान लो कि कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, कुछ कॉमर्शियल रिस्क आ गए, तो इन दैट केस जस्ट टू प्रोटेक्ट द एक्सपोर्टर फ्रॉम दैट डिफॉल्ट इन ओवरसीज पेमेंट, ये ECGC आपको रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन देती है। मतलब कि ये जो ECGC है, अगर आप इससे अपने आप को रजिस्टर कराते हो तो ये आपको इंश्योरेंस देती है, ठीक है, और आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट। सो यू हैव टू रजिस्टर योर एक्सपोर्टिंग फर्म विथ ECGC एज वेल, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रोसीजर्स हैं फॉर ऑब्टेनिंग द एक्सपोर्ट लाइसेंस, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बैंक अकाउंट ओपन कराना है, फिर आपको एक IEC नंबर लेना है, जो भी आपके रीजनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसके पास अप्लाई करके, फॉर्म भर के, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके, फीस दे के आपको एक IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर ऑब्टेन करना है। उसके बाद आपको एक RCMC सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है, ताकि आप जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स रन कर रही है एक्सपोर्ट के ऊपर, आप उन बेनिफिट्स को अवेल कर पाओ। एंड देन आपको ECGC में खुद को रजिस्टर करना है, ताकि आप जो भी ओवरसीज पेमेंट है उसको आप प्रोटेक्ट कर पाओ फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क, ठीक है। सो दिस इज योर प्री रिक्विजिट्स फॉर ऑब्टेनिंग द एक्सपोर्ट लाइसेंस।
क्लियर? ओके